सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस अगर आप वोकैब के बिना खुद को एसएससी क्लियर करवाना चाहते हैं तो ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये कभी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना वोकैब पढ़े कभी भी एसएससी क्लियर कर पाओ, क्योंकि भाई जो वोकैब है वो इंग्लिश का 40% है। ठीक है, 40% जो है वोकैब पे बेस्ड है इंग्लिश। ठीक है, आपका क्लोज टेस्ट वो पूरा वोकैब बेस्ड होता है। अगर उसमें भी मतलब कभी कभी तो आ जाता है आसान, वरना मेनली ऐसे ही होता है कि आपको वोकैब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उसमें। ठीक है, वो बाकी भी मतलब फिर एंटोनिम सिनोनिम डायरेक्ट भी आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आते हैं, तो आपका ये 40% बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिना वोकैब पढ़े आपका कुछ हो पाएगा तो भाई वो इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं हो पाएगा बिना वोकैब पढ़े। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, जो लड़के ये सोचते हैं, जो भी मतलब एस्पायरेंट ये सोचता है कि वोकैब इतना बड़ा वास्ट है तो हम मतलब उसको कैसे पढ़ें और मतलब कैसे याद हो पाएगा ये इतनी बड़ी चीज। तो मैं आपको बता दूं, वोकैब याद करने में आपको या फिर वोकैब जब आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम 5 से 10 डेज तक आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बस शुरू के 5 या 10 दिन में आपको प्रॉब्लम आएगी जब आप शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद लिख के ले लो, गारंटी स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कंसिस्टेंस रह के उसको पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं पुराना रिवीजन करते हुए। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो है मतलब वर्ड्स भी लिमिटेड ही आएंगे एसएससी में। कोई ऐसा तो है नहीं अगर एसएससी में वोकैब आ रही है तो एसएससी में मतलब कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा के दे देगा। तो आप क्या करो, सिंपल कोई भी बुक ऐसी ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन हो और जिसमें मेन वोकैब हो, वो आप शुरू के 5-10 दिन पढ़ो और उसके बाद देख लेना आपकी एफिशिएंसी याद करने की और आपको समझ आने का मतलब जो तरीका है वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर वर्ड्स रिलेट करने लगता है और माइंड में आने लगते हैं तो आसानी हो जाती है याद करने में भी और फिर आसानी हो जाती है उनको मतलब पढ़ने में भी। और मतलब फिर तो ऐसा लगता है कि वर्ड रिलेटेड है, हमने कहीं पढ़ा है, ये फिर माइंड खुद क्लिक करने लगा है, लगता है कि यार ये तो हमने परसों जो वर्ड पढ़ा था उसका सिनोनियम बन जाएगा, क्योंकि वो भी इसी चीज से रिलेटेड था। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं एयरफोर्स एस्पायरेंट था तो मैं वाई ग्रुप का पेपर देता था। ठीक है, उसमें मतलब इतना ज्यादा रोल था नहीं, था मतलब पर इतना ज्यादा नहीं था। आप अगर इग्नोर कर दोगे, बाकी चीजों पे ध्यान दोगे तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया वो कैप पे। लेकिन हाँ, अब जब मैं एसएससी वाली लाइन में आया हूँ, ठीक है, तो मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने भी यही सोचा कि वो कैब नहीं करते हैं, उसके बिना काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल एक मिथ है, बिना वो कैब के कोई भी काम नहीं चलने वाला। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो में ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, एक वीडियो बनाई है वो आप जाके देख लेना, सीजीएल रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जिसमें है। ठीक है, वो आप जाके देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है मैंने सिनोनिम्स भी डाल रखे हैं, इडियम फ्रेजेस भी डाल रखे हैं, और आज मेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट भी हैं और रिपीटेड भी हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इन वीडियोस को एक बार वोकैब सीरीज वाली वीडियोस को जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वोकैब, वो आप जाके जरूर एक बार देख लें। आई होप आपको ज्यादा भी नहीं तो 70 to 80% हेल्प करेगा ये। ठीक है, और 70 to 80% चांसेस है इनके एग्जाम में आने के, क्योंकि बिल्कुल जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लेके आता हूँ मैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ठीक है, एक मतलब पर्सन जिसको हम जो कि मतलब कार चलाता है, प्राइवेट कार या हायर्ड कार चलाता है, उसको हम बोलते हैं चोफर। ठीक है, चोफर। नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, पेन और प्लेजर से ऊपर उठ चुका है, वो उसे फर्क नहीं पड़ता, दुखा है सुखा है उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, अब वो सहनशील हो गया है, ना उसे दुखों का फर्क पड़ता है ना उसे खुशी का फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं हम स्टोइक। नेक्स्ट हमारा समवन इन लव विद हिमसेल्फ। ठीक है, जो खुद को प्रेम करता है, खुद के बारे में पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मतलब कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, या फिर मतलब खुद से प्रेम करता है, तो उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिसीज। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी डिसीजेस के लिए मतलब एकदम सटीक बैठता है, मतलब वो ठीक कर देता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं रामबाण इलाज, उसको बोलते हैं पेनेशिया। नेक्स्ट हमारा एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ प्यूबर्टी एंड सफरिंग। मतलब एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जो गरीबी और सफरिंग मतलब जो कष्ट झेलने वाली चीजें होती हैं, कष्ट होते हैं, उनसे अलग होती है, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया या यूटोपिया। फिर नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद रिकवर कर रहा है अपने आप को, रिकवरिंग फेज में है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वाल्सेंट। कॉन्वाल्सेंट।
नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, मतलब किया किसी और ने है लेकिन झेल वो रहा है, ठीक है, दोष ही कोई और है लेकिन दोष मतलब लग उस पे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केपगोट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है और उनको यूज करना भी जानता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। फिर नेक्स्ट हमारा वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, जो ह्यूमन फ्लैश मतलब कि इंसानों का मांस खाता है उसको बोलते हैं हम कैनिबल, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड वर्ड है प्रीडेटर, ठीक है, तो प्रीडेटर वो होता है जो दूसरे एनिमल को खाए, ठीक है, लेकिन जो कैनिबल होता है वो मेनली ह्यूमन फ्लैश के लिए होता है, जो मतलब इंसान का मांस खाए उसको बोलते हैं कैनिबल, और ये होता है जो दूसरे जीवों का मांस खाए, प्रीडेटर। नेक्स्ट हमारा द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, ठीक है, एक पर्सन से शादी करने में उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है, एक पर्सन ने एक ही पर्सन से शादी की उसको हम बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है। किसी पर्सन ने एक से ज्यादा शादी कर ली उसको हम बोलेंगे पॉलीगैमी, उसको हम बोलेंगे पॉलीगैमी, ठीक है। अगर कोई लड़की है उसने एक से ज्यादा लड़के से शादी कर ली तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है, पॉलीएंड्री। लेकिन अगर कोई लड़का है उसने एक से ज्यादा वाइफ मतलब लड़की से शादी कर ली तो उसको फिर हम पॉलीगैमिस्ट बोलेंगे, पॉलीगैमिस्ट, ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, ठीक है, जो मतलब कहते हैं ना जैसे ज्यादातर की बहम है, से बीमारी नहीं है बहम है, मतलब कुछ लोग ऐसा हो जाता है मतलब वो इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ हम परेशान हैं, ठीक है, वहम पड़ जाता है उनमें, हालांकि होता कुछ नहीं लेकिन वहम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक इमेजिनरी इलनेस होती है उसमें। अ प्लेस इन लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, ठीक है, एक मतलब लार्ज इंस्टीट्यूशन में ऐसी प्लेस जहां पर बीमारों का या फिर जो इल हैं उनकी केयर करी जाए उसको हम बोलते हैं इन्फर्मरी, इन्फर्मरी, ठीक है। अ सेंटिमेंटल लॉन्जिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट के पीरियड के बारे में, ठीक है, आपका कोई अफेक्शन है मतलब पास्ट के पीरियड के को लेकर आप थोड़े से मतलब चिंतित रहते हैं या फिर मतलब बातें सोचते हैं तो उसको हम बोलते हैं, या फिर आपका अफेक्शन लगाव है उससे तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया। और जो मतलब पास्ट की बातों को सोच के और मतलब पास्ट की चीजों को पे पूरा अध्ययन करे कि यार मेरे साथ पुराना क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो मतलब जो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है, रेट्रोस्पेक्शन, ये होता है हमारा रेट्रोस्पेक्शन जो पुरानी बातों को करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम गाइस। सो नेक्स्ट है हमारा अ सिटी हु इज मल्टीकल्चरल, ठीक है, मल्टीकल्चरल सिटी क्या होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसे व्यक्ति को ही बोलते हैं जो मतलब हर सिटी में जाके उसे यही लगे कि हाँ ये मेरी ही सिटी है, उसे कभी ये फील ही ना हो कि यार मैं तो दूसरी सिटी में आया हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ओपन रिबेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, ठीक है, मतलब लॉफुल अथॉरिटी मतलब जो भी लीगल अथॉरिटी होती है हमारी उसके खिलाफ अगर कोई बगावत कर दे, जैसे कि आर्मी में सोल्जर कोई अपने मतलब बात ना माने अपने किसी ऑफिसर की तो उसको हम बोलते हैं बगावत करना, तो उसके मतलब जो आर्मी वाले हैं सोल्जर्स हैं उनके लिए एक मतलब अलग से वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटिनी, ठीक है, म्यूटिनी, बगावत करना और स्पेशली सैनिकों की बगावत। नेक्स्ट हमारा समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाता है उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल, नाजुक, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड हो रहा है ब्रिटल, ठीक है, ये भी यही होता है आसानी से टूट जाता है, फ्रेजाइल, ब्रिटल। नेक्स्ट हमारा अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, ठीक है, जो बिना किसी कारण के या बिना किसी बहाने के स्कूल से एब्सेंट हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रूआंट, ठीक है, ट्रूआंट। और मतलब एक ईडियम भी होती है फ्रेंच स्लीव, फ्रेंच स्लीव, ये भी इससे मिलती जुलती है, इसका मतलब होता है बिना बताए या मतलब बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी पर चले जाना या एब्सेंट हो जाना, उसको हम बोलते हैं फ्रेंच स्लीव। सो नेक्स्ट हमारा पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप्स बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट हमारा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी आज के मतलब आज के इस दौर में जी रहा हूँ और आप लोग भी जी रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कंटेम्परेरीज, हम एक दूसरे के कंटेम्परेरीज हो गए, ठीक है, जो सेम टाइम में जी रहे हैं, ठीक है। ये शब्द मतलब हिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है कि वो राजा उसका कंटेम्परेरी वो उसका। नेक्स्ट हमारा वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, ठीक है, जो जरूरतमंदों की सहायता करता है उसको हम बोलते हैं सेमेरिटन, सेमेरिटन।
ठीक है, और इसी से मिलते जुलते दो शब्द और उठते हैं जो मतलब लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के काम आते हैं। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी और फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमारा अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चर्च में सिंगर्स का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं कोयर। नेक्स्ट हमारा वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको प्लीज करना डिफिकल्ट हो जाए वो होता है फास्टिडियस। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, ठीक है, वहां पे हमने बात की थी एक शादी दो शादी करने की, यहाँ बेचारा मतलब बिल्कुल शादी कर ही नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, बिना विवाह के जीवन जी रहा है, बिल्कुल ब्रह्मचारी जीवन। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ठीक है, हाई सैलरी बट नो वर्क मतलब ऐसा ऑफिस जिसमें काम तो कुछ है नहीं लेकिन सैलरी मिल रही है बहुत ज्यादा, उसको हम बोलते हैं साइनक्योर। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप सैलरी नहीं ले रहे और काम कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ऑनोररी। ऑनोररी, ठीक है, जिसमें हेल्प की जाती है, मतलब काम किया जाता है बिना पैसा लिए, उसको बोलते हैं ऑनररी। अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, ठीक है, एक ऐसा छोटा बच्चा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया है उसको हम बोलते हैं टोडलर। ठीक है, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब जो एल्कोहलिक चीजों से दूर रहता है उसको हम बोलते हैं टी टोडलर। ठीक है, और डिप्सोमेनिया बोलते हैं जिसको लत लग गई होती है एल्कोहलिक ड्रिंक्स की, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट हमारा अ होलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैचू और ऑर्नामेंट, मतलब ये आपकी कोई दीवार है, यहाँ पे आपने कोई होलो स्पेस खुलवा दिया जिसपे आप मतलब कोई भी स्टैचू या ऑर्नामेंट लगवा सको सजाने के लिए, उसको हम बोलते हैं निके या नीचे, जो भी आप बोलो, नाइके नीचे जो भी आप बोलो। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, ठीक है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा जब कोई मतलब आपको लगे कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है जो आपको सजेस्ट करे, उसको बोलते हैं हम ओमिनस। ठीक है, ओमिनस। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ एक फनी चीज कि जब ये शुरू में वर्ड मेरे को मतलब ध्यान नहीं आ रहा था या मतलब याद नहीं हो रहा था ओमिनस, जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने पता है इसको कैसे लर्न किया था। जो पहले मतलब आप जो भी पुरानी मूवीज देखोगे उसमें क्या होता है, जितने भी मतलब किडनैपर्स होते हैं वो ओमिनी गाड़ी में आते हैं। ओमिनी होता है शायद, वो ओमनी होता है, ओमनी होता है, हाँ ओमनी गाड़ी में ही आते हैं। ठीक है, जितने भी किडनैपर्स होते हैं वो ओमनी गाड़ी में ही आते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जब मतलब हम छोटे थे तो हमको डर भी लगने लग गया था, ओमनी गाड़ी देखी नहीं और डर लगा कहीं इसमें किडनैपर्स तो नहीं है। तो ऐसे मैंने याद किया कि मतलब जब भी ओमनी देखे तो समझ लो कुछ गलत होने वाला है, तो मतलब ओमिनियस, सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन। सो गाइस, वो कैप कैसे भी याद करें, रिलेट करके करें, किसी भी चीज से रिलेट करके करें, कैसे करें बस याद हो जानी चाहिए। ठीक है, और इतना भी नहीं कि आपको मतलब पूरी पीएचडी कर लेनी है वो कैप में, बस हाँ इतना है कि आपको देख के वहां पर एग्जाम में याद आ जाए कि हाँ इस चीज का ये है, या फिर मतलब याद भी ना है तो आपको एक रफ आइडिया हो कि हाँ ये चीज उस चीज से रिलेट करती है, तो आप वहां पे जो है ऑप्शंस देख के चीजों को एलिमिनेट कर करके और एक अपना फाइनल आंसर ढूंढ ही निकालोगे। सो इसलिए वो क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने एक वीडियो डाली है वो आप जाके देख लेना, उसमें मैं आपको कंप्लीट बातें बताऊंगा सीजीएल के बारे में। ओके गाइस, बाय।